नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में हम तमाम बड़ी खबरों को आपको समझाएंगे, पर शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में फंसे हुए 41 मजदूर किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। टनल से मजदूरों का रेस्क्यू अब पूरा होने ही वाला है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल से किसी भी वक्त अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि टनल के अंदर फंसे मजदूरों के बेहद करीब पहुंच चुकी है रेस्क्यू की टीम। किसी भी वक्त टनल में पाइप आर पार हो सकता है और उसी पाइप के जरिए 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। टनल में फंसे 41 मजदूरों में 20 मजदूर बिहार और झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। झारखंड के 15 मजदूर और बिहार के 5 मजदूर बीते 12 दिनों से इसी टनल के अंदर फंसे हुए हैं और इस बीच करीब 800 mm का पाइप टनल के अंदर लगातार ड्रिल करके डाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब बस पूरा ही होने वाला है। टनल साइट पर कई एम्बुलेंस पहुंचाई गई हैं ताकि डॉक्टरों की टीम 12 दिन से फंसे हुए मजदूरों का तत्काल ट्रीटमेंट कर उन्हें मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराएं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी के मातली पहुंचे हुए हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और अब आप उत्तरकाशी टनल में सबसे बड़े रेस्क्यू को समझिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। सिलक्यारा में 11 नवंबर की सुरंग में फंसे हैं 41 मजदूर। बताया जा रहा है कि 41 मजदूर 12 दिन से इसी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। ऑगर मशीन के जरिए ड्रिल किया जा रहा है, जिसमें 800 mm का पाइप टनल के अंदर डाला जा रहा है और इसी पाइप के जरिए सभी मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। टनल में फंसे मजदूरों को पाइप के जरिए भोजन अभी तक दिया जा रहा था। सुरंग के अंदर से आई तस्वीरों में अच्छी तस्वीर यह है कि सभी मजदूर सही सलामत नजर आ रहे हैं। सुरंग के पास 41 एम्बुलेंस को अभी तैनात कर दिया गया है। जैसे ही बाहर वहां से मजदूरों को निकाला जाएगा, सभी लोगों को मेडिकल चेकअप मिल जाए, इसके लिए तैयारी कर ली गई है। सिलक्यारा टनल में बिहार और झारखंड के भी 20 मजदूर फंसे हुए हैं और आपको बता दें कि इनमें 15 झारखंड के और जबकि 5 बिहार के रहने वाले हैं। मौके पर झारखंड के अधिकारी खुद मौजूद हैं। पूरा देश टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए दुआ मांग रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अब रेस्क्यू खत्म ही होने वाला है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। मधुबनी के फुलपरास में डीएम की गाड़ी ने 4 मजदूरों को रौंद दिया, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है, जबकि चौथा शख्स जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ रहा है। लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे लोगों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा। मुआवजे की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, कोई भी पीड़ित परिवार से मिलना तक मुनासिब नहीं समझ रहा है। जिस डीएम की गाड़ी से 3 लोगों की मौत हुई है, उस गाड़ी का ड्राइवर अभी तक फरार है। उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और मधेपुरा डीएम खुद संवेदनहीन बनकर अदृश्य हो गए हैं। दिल को दहला देने वाली ये चीख, रूह को कंपा देने वाली ये तस्वीरें, रोंगटे खड़े करने वाले इस खौफनाक मंजर पर संवेदनहीन जिला प्रशासन मौन है। हादसे के बाद से डीएम नदारद है। अगर कोई इस दुख की घड़ी में खड़ा है तो वो है आम इंसान। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं राजधानी पटना से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित मधुबनी जिले के फुलपरास थाने के NH 57 की, जहां दरभंगा से मधेपुरा की ओर जा रही मधेपुरा डीएम की गाड़ी ने फुलपरास पुरवारी टोला के पास एक महिला और उसकी बच्ची को कुचल दिया। उसके बाद NH किनारे काम कर रहे 2 मजदूर को भी कुचल दिया। हादसे में मां बेटी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 2 घायल मजदूर में से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको मैं दिखा सकता हूं, तो ठीक मेरे सामने वो जो स्कॉर्पियो के आगे में एक जगह खाली है, वहां पर माँ और बेटी दोनों खड़ी थी और मधेपुरा के डीएम की तेज रफ्तार गाड़ी ने उनको भी अपनी चपेट में लिया। इस घटना में जहां
3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति जीवन और मौत के बीच अभी झूल रहा है। मधेपुरा के डीएम विजय प्रकाश मीणा की कार ने जिन मजदूरों को रौंदा है उसमें आरती देवी, गुड़िया कुमारी और राजीव सिंह शामिल है, जबकि जख्मी राजू सिंह का इलाज दरभंगा में चल रहा है। इतने बड़े हादसे के बाद मौके से डीएम का ड्राइवर फरार है, गाड़ी में सवार लोग भी भाग खड़े हुए, जिसके बाद से मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंज रही है, लेकिन अफसोस कि दिल को झकझोर देने वाली इस चित्कार की आवाज ना तो जिला प्रशासन के कानों तक पहुंच रही है और ना ही डीएम को ये चित्कार सुनाई दे रही है जिसकी गाड़ी से ये बड़ा हादसा हुआ है। जहाँ तक होगा बहुत ज़्यादा स्पीड में होगा, जिस कारण सबसे पहले तो यहाँ पेंट करने वाले मजदूर को चोट लगा और वो इसमें से एक आदमी स्पॉट पर ही मर गया। बोला यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी जो है वो उसमें ठुक गया था और यहाँ पे लाश रखा हुआ था। ये काम करने वाले थे, सब रोड पे सब बिखरा हुआ था। हादसे के बाद कई घंटे तक डेड बॉडी वहीं पर पड़ा रहा, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा देखने तक नहीं आया। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसे के बाद से डीएम क्यों नदारद हैं? अब तक डीएम के ड्राइवर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? हादसे पर मुख्य सचिव और डीजीपी खामोश क्यों हैं? ऐसे जिला अधिकारी को कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। न्यूज़ 18 तब तक सवाल पूछेगा जब तक डीएम सामने नहीं आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप एक जिलाधिकारी के संवेदनहीनता को समझिए। मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे मधुबनी में बड़ा हादसा हुआ। मधेपुरा के डीएम की गाड़ी ने 4 लोगों को रौंद डाला। गाड़ी का चालक मौके से फरार हो गया है। हादसे के बाद से मधेपुरा के डीएम खामोश हैं। पीड़ित परिजनों से मिलना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। डीएम की गाड़ी से कुचलकर 3 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और डीएम का कोई भी पक्ष सामने नहीं आता है। डीएम विजय प्रकाश मीणा चुप्पी साधे बैठे हैं। 2 डेड बॉडी अब तक घर में ही पड़ी हुई है। पीड़ित परिजनों को मुआवजा तक नहीं मिला है। मधेपुरा जिले के डीएम हैं विजय प्रकाश मीणा। डीएम के तौर पर मधेपुरा में उनकी पहली पोस्टिंग हुई। जिलाधिकारी पूरे जिले का प्रशासक होता है और आप इसी समझिए कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी वो खुद संभालता है, लोगों की समस्याएं दूर करता है। पर यहाँ पर संवेदनहीनता बरती गई है क्योंकि उनकी गाड़ी से 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, एक गंभीर रूप से घायल है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर डीएम की तरफ से उनका पक्ष नहीं आया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्रेडिट लेने की सियासत के बीच अब नीतीश कुमार ने स्पेशल स्टेटस वाली गेंद अब केंद्र के पाले में डाल दी है। पहली बार बिहार सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार से की है और इसे लेकर सियासत गर्म है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार सरकार की ओर से पहली बार राज्य को विशेष दर्जे की मांग की गई है। मांग से जुड़े प्रस्ताव पर बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई। बता दें, बिहार को विशेष राज्य की मांग पहली बार सरकार ने की। इसके पहले पार्टी की तरफ से मांग की जाती थी। सीएम नीतीश कुमार ने अपने सोशल साइट एक्स पर ट्वीट करते हुए विशेष दर्जे की मांग दोहराने की बातें लिखी। नीतीश ने लिखा, इसके लिए 24 नवंबर 2012 को पटना के गांधी मैदान में और 17 मार्च 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए अधिकार रैली भी की थी। हमारी मांग पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके लिए रघुराम राजन कमेटी भी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट सितंबर 2013 में प्रकाशित हुई थी, परंतु उस समय भी तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार का इशारा तत्कालीन कांग्रेस की सरकार पर था, जबकि सरकार का पक्ष रखते हुए जेडीयू की ओर से कहा गया है कि आने वाले वक्त में विशेष राज्य के दर्जे की पूरी रूपरेखा सामने आ जाएगी। इस संदर्भ में आपको विस्तार से लोग बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हुआ है, इस सारे विषयों पर
पार्टी की तरफ से, सरकार के तरफ से अलग से आपको विस्तार से बताया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, पिछले 18 साल से नीतीश जी बिहार के सीएम हैं, वे बिहार को विकसित नहीं कर पाए, अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस और आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन किया गया है। 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, इसके लिए दोषी कौन है? बिहार की जनता ने तो इनको पूरा सम्मान दिया है ना, और भाजपा ने भी इनको 5 बार मुख्यमंत्री बनाया, अब कितना बार बनाएंगे ये बता देना, तब तो पता चले कि इनको क्या दर्जा चाहिए। तो मेरा मत साफ है कि विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग फिर से दोहराई ही नहीं गई, कैबिनेट से पारित कर करके अनुरोध किया गया है केंद्र सरकार से, तत्काल देनी चाहिए। जी, बहुत ये स्वागत योग्य कदम है और इस पर केंद्र को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि बिहार हर मामले में पिछड़ा हुआ है और नीति आयोग की रिपोर्ट भी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसे लेकर पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के नाम खुला पत्र लिखा है। पहले कास्ट सर्वे की रिपोर्ट जारी की, फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% किए जाने और अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर चुनावी मौसम में नीतीश ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है, जिस पर आने वाले समय में सियासत गर्म होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर लालू प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली रवाना होने से पहले पटना में मीडिया के सवाल पर लालू प्रसाद ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। केंद्र सरकार अगर दर्जा नहीं देगी तो हम लोग सरकार को हटा देंगे। विशेष राज्य के दर्जा विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आरक्षण का दायरा भी बढ़ गया है। क्या लगता है मोदी सरकार देगी विशेष राज्य का दर्जा? मोदी सरकार नहीं देगी तो मोदी सरकार को हटा रहे हैं हम लोग। आरक्षण को हटाएंगे लालू जी। हाँ हटाएंगे। और अब आप बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर जारी सियासत को समझिए। बिहार सरकार ने पहली बार केंद्र सरकार से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। इस बार सरकार की तरफ से मांग की गई है। नीतीश कैबिनेट ने प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया है और केंद्र सरकार से स्पेशल स्टेटस देने की उन्होंने मांग की है। जेडीयू आरजेडी के नेता केंद्र सरकार से एक साथ ये मांग कर रहे हैं। और देखिए, चुनावी साल में नीतीश कुमार की ये सोची समझी चाल है, क्योंकि बिहार में हाल ही में कास्ट सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया और अब उसे बढ़ाकर 75% तक किया गया है। अब विशेष दर्जे की मांग सरकार की ओर से की गई है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के पाले में ये गेंद डाली गई है और ये एक रणनीति के तहत बिहार सरकार की तरफ से मांग की गई है। हालांकि इस पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया के जरिए नीतीश कुमार पर शराबबंदी के बीच हो रही मौत को लेकर सवाल उठाए हैं। जीतन राम मांझी ने लिखा है कि दलितों को जहरीली शराब के नाम पर मौत बांटी जा रही है और ऐसे में शराबबंदी कानून का कोई मतलब नहीं रह गया है। जीतन राम मांझी के सवाल उठाने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। बिहार में कथित तौर से हाल के दिनों में सीतामढ़ी और गोपालगंज जिले में शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई, जिस पर सियासत जारी है। बीजेपी इसे लेकर पहले ही नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखी है। इस बीच बुधवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, जहरीली शराब के नाम पर दलितों को थोड़ी थोड़ी मौत क्यों बांट रहे हैं नीतीश जी? एक ही बार जनरल डायर टाइप लाइन में खड़ा करके सबको गोली मार दीजिए, आपके नफरत का अंत हो जाएगा। जहरीली शराब से हो रही मौत को नहीं रोक सकते तो शराबबंदी कानून का क्या मतलब है? कम से कम गुजरात से तो सबक लीजिए।
शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब के सेवन से मौत को लेकर मांझी पहले भी सवाल खड़े कर चुके हैं। एनडीए नेताओं के तेवर तल्ख हैं तो सत्ताधारी पार्टियों के नेता संभल कर बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार जहरीली शराब कहाँ से रोकेंगे भाई? हाँ, नीतीश कुमार तो खुद जहर हो गए। ऐसा जहर जो बिहार को धीरे धीरे मार रहा है। अमाजी जी ने बिल्कुल ठीक बोला है, दुखद स्थिति है बिहार की। इस्तीफा दीजिए, तुरंत इस्तीफा दीजिए अगर बिहार का भला चाहते हैं तो। जाइए नालंदा में आराम कीजिए, राजगीर में आपके लिए कुटिया उटिया हम लोग बनवा देंगे। समान मौत को भी लोग जहरीली शराब से मौत करार दे देते हैं, बोलने लगते हैं। जब अधिकारियों ने पुष्टि ही नहीं की तो शराब से मौत का सवाल कहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का बयान सुनने से तो ऐसा लगता है कि जैसे इनको मानसिक इलाज की जरूरत है। इनका बयान बेतुका है और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर रची गई स्क्रिप्ट के आधार पर इनका बयान है। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना जनरल डायर से कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष में बैठे लोग इसे बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट बता रहे हैं। अब स्क्रिप्ट चाहे जिसने भी लिखी हो, सवाल ये जरूरी है कि शराबबंदी वाले प्रदेश में आखिर शराब के सेवन से मौत हो रही है तो क्यों कई बड़े शराब कांड के बावजूद शासन और प्रशासन सुधरने का नाम नहीं ले रहा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप शराबबंदी पर उठ रहे सवालों को समझिए। बिहार में हाल ही में कई लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है, जिसमें सीतामढ़ी और गोपालगंज में शराब के सेवन से मौत की खबर है। ग्रामीण खुलेआम शराब के सेवन की बात करते हैं। प्रशासन शराब के सेवन से इनकार कर रहा है और इसी को लेकर बिहार में सियासत काफी तेज है। जीतन राम मांझी से पहले बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है और जीतन राम मांझी पहले भी मांग कर चुके हैं और शराबबंदी को फेल वो पहले भी बता चुके हैं। शराबबंदी को खत्म किए जाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष की बातों को खारिज कर रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष पर पलटवार भी किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि संदिग्ध परिस्थिति में मौत यानी जहरीली शराब से मौत होने से शराबबंदी फेल है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।